हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ BCom फर्स्ट सेमेस्टर भाई। स्टेटिक्स है। कल मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। प्रीवियस जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनकी मैं तैयारी करा रहा हूँ भाई। ठीक है। और आपकी जो CCS यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट है उनकी स्कीम भी जारी कर दी है CCS ने। 10 तारीख को स्कीम जारी कर दी है। 20 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है। ठीक है भाई। 20 तारीख से 20 अप्रैल से पेपर स्टार्ट है और 15 जून को पेपर खत्म है। ठीक है भाई। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आपका जो पहला पेपर है वो आपका 2 मई का पेपर पड़ेगा। ठीक है। 2 मई का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर पड़ेगा और 3 मई का पेपर पड़ेगा BCom थर्ड सेमेस्टर का। तो इस तरह डेट शीट दे रखी है। तो इसमें आपको काफ़ी समय मिल रहा है भाई तैयारी करने के लिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी करा रहा हूँ BCom फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसमें आपका स्टेटिक्स है। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है बार बार रिपीट होते हैं, उनको कैसे हल करना है, कैसे उनको सोल्व करना है, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है भाई। और उसी पैटर्न के आधार पर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। कल मैंने 2-3 क्वेश्चन अपलोड किए थे, 2-3 क्वेश्चन सोल्व किए थे। छोटी सी वीडियो है, 12-13 मिनट की वीडियो है वो एक। उसमें आपको मैंने बताया था कौन सा ये क्वेश्चन किस सन में आया था। तो इसी तरह से मैं अब नेक्स्ट स्टेप लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है भाई आपका समांतर माध्य। ठीक है भाई। यानी कि मीन मोड मिड डेन, जिसमें आपको निकालना है। अब आपको एक क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है एग्जामिनर कि भाई, आपको मैं पेज भी लिख रहा हूँ। मेरे पे जो बुक है वो है स्वाति प्रकाशन की भाई। और स्वाति प्रकाशन से ही मैं तैयारी कराता हूँ बच्चों की। ठीक है भाई। बच्चों की जो मैं तैयारी कराता हूँ वो स्वाति प्रकाशन से ही कराता हूँ। अब आप स्वाति प्रकाशन में पेज आपका मैं लिख रहा हूँ। पेज नंबर जो है आपका वह 7.121। ठीक भाई। पेज नंबर है 7.121। और इस पे आपका एक पांचों क्वेश्चन है। कौन सा है भाई? पांचों क्वेश्चन है। और पांचों क्वेश्चन में इसमें कह रखा कि भाई समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करवाना भाई? समांतर माध्य औसत आयु की गणना कीजिए। ठीक है भाई। अब इसमें आपको करना क्या है? इस सबसे पहला आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है भाई। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन आपको ये लिखना है। और भाई आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा? सबसे दे रखा इनकम। क्या दे रखी है भाई? इनकम दे रखी है। लिख लो भाई। इनकम दे रखी है रुपए में। तो इसको CI मान लो। क्या मान लो भाई? CI मान लो। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से कराऊंगा आपका, शॉर्ट मेथड से भी और लॉन्ग मेथड से भी। ठीक। सबसे पहले लॉन्ग मेथड देख लो इसके अंदर। अब इसमें जो दे रखी है सीरीज वो दे रखी है 0 से 10। कौन सी दे रखी है भाई? 0 से 10 दे रखी। फिर आपको दे रखी है 10 से 20। कितनी दे रखी है भाई? 10 से 20। फिर दे रखी है आपको 20 से 30। ठीक है भाई। और फिर दे रखी है आपको 30 से 40 और 40 से आपको 50 दे रखी है। ठीक है भाई। ये आपको सीरीज दे रखी है। इसमें नंबर ऑफ पर्सन जो दे रखे हैं वो आपको किस तरह दे रखे हैं? देखो, सबसे पहले इसका आप मिड पॉइंट निकाल लो। क्या निकाल लो? मिड पॉइंट निकाल लो, यानी कि x। ठीक है भाई। मिड पॉइंट निकाल लो। आपको करना क्या है? 0 है और 10 है, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है भाई। इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। इन दोनों का जोड़ जो है वो 30 हो जाएगा। और 30 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 15। ठीक भाई। इसका हो जाएगा 25। इसी तरह हर तरह संख्याओं को जोड़ना और उनको 2 से भाग कर देना। ठीक भाई। इसका आ जाएगा 35 और इसका आ जाएगा भाई 45। तो इस तरह आपका मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद दे रखा नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है भाई। नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे दे रखी है भाई? आपको 5 दे रखा है शुरू में। ठीक भाई। फिर 7 है, फिर 8 है,
फिर 6 है और फिर 4 है। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है भाई, सिग्मा एफ का टोटल कर लो भाई। ठीक है भाई, सिग्मा एफ का टोटल कर लो कितना रखेगा भाई। 4 और 6 10, 8 18, 18 7 25 और 5 30। सिग्मा एफ का टोटल हो गया आपका भाई 30। ठीक है भाई। अब इनकी कैलकुलेशन कर लो, क्या भाई, एफ और एक्स की। ठीक है भाई, और यहाँ योग हो जाएगा सिग्मा एफ और एक्स की। ठीक है भाई, ध्यान आ रहा भाई। अगर कोई चीज समझ में ना आवे तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, चाहे आपने कोचिंग की हो चाहे आपने कोचिंग ना की हो। ठीक, उन दोनों तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम है 20 अप्रैल से डेट शीट आपकी जारी हो चुकी है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। ठीक है भाई, तो दोनों की तैयारी मैं कराऊंगा, पोस्ट अकाउंट की भी। पोस्ट अकाउंट का तो भाई पेपर एक ही है आपका बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपका स्टेटिक्स। और स्टेटिक्स में वे क्वेश्चन की तैयारी करा रहा हूँ जो एग्जामिनर पूछता ही पूछता है इन टॉपिकों के अंदर से, और इससे बाहर वो टॉपिक से बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है भाई, इस चीज का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अब आपको करना क्या है भाई, एफ और एक्स की आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25। ठीक है भाई, 15 7 105 और 25 8 5 8 40। ठीक है भाई, 4 8 2 16 और 4 20। ठीक है भाई, 56 30 3 हासिल को भाई, 6 18 3 21 210 हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है। और भाई 4 5 20, 4 5 20 2, और भाई 4 4 16 और 2 18। ठीक है भाई, ये हो गया भाई। अब इनका योग कर लीजिए भाई आप इन सब का। ठीक है भाई, क्या कर लो, योग कर लो भाई। 5 5 दूनी 10 की 0 हासिल को 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11 12 हासिल को 1, 4 5 6 7। ठीक है भाई, कितना आ गया, 720 आ गया। अब आपको यहां तक आपने कर लिया। सबसे बड़ी बात है, एक तो आपको जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलों की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन यहां तक तो सोल्व कर सकते हो, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, तो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या यूज होना चाहिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा, इन दो चीज का ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब देखो समांतर माध्य निकाल रहे हैं, क्या है ये क्वेश्चन है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि वाला। कौन सा है भाई, प्रत्यक्ष विधि वाला, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, समांतर माध्य के लिए सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ और एक्स और बटे सिग्मा एफ, या ऐसे भी लिखते हो सिग्मा एन भी लिख देते हो। ठीक है भाई, तो इसमें आपको करना क्या है भाई, 720 को आप 30 से भाग कर दो, 0 से 0 काट दो। ठीक है भाई, और भाई क्या करना है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा आंसर। इसमें कितना आ जाएगा भाई, 24 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो इस तरह आप एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि भाई ये डायरेक्ट मेथड से निकालिए या इनडायरेक्ट मेथड से निकालिए, यानी कि शॉर्ट में लघु विधि से भी निकालिए। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन निकलवाता हूं आपका लघु विधि वाला, यानी कि शॉर्ट मेथड। ज्यादातर एग्जामिनर शॉर्ट मेथड ही निकलवाता है, जिसमें कल्पित माध्य के अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है भाई, तो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे मीन निकालना है, यानी कि समांतर माध्य आपको कैसे ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, जिसमें आपको लघु विधि से क्वेश्चन निकलवाता है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें आपका है थर्ड भाग। ठीक है भाई, थर्ड भाग है, इसमें आपको दोनों विधि से निकलवा रहा, लघु डायरेक्ट मेथड से भी निकलवा रहा और लघु विधि से भी निकलवा रहा। पर हमको करना क्या है, हमें तो सिर्फ लघु विधि शॉर्ट
प्रत्यक्ष विधि वाला तो मैंने निकलवा दिया, लघु विधि वाला देख लेते हैं भाई। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है भाई, इसमें आपको सिद्ध दे रखा है भाई सी आई, और सी आई कैसे है भाई 0 से 35 तक है भाई। आपको करना क्या, देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ठीक है भाई, ये दे रखा है आपको 30 से 35, 55 का अंतर है भाई सब में। ठीक है, अब आपको करना क्या, इसका दूसरा स्टेप है आपका निकालना होता है मिड पॉइंट यानी कि एक्स। ठीक है भाई, अब मैंने आपको कहा था भाई 0 और 5 इन दो को जोड़ो और इसका आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई 2.5 हो जाएगा। इन दो को जोड़ो और इनका आधा कर दो, 15 है, 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि 5 का अंतर आएगा। अब जा तो ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा भाई आपका 17.5, और ये हो जाएगा आपका 22.5, और ये हो जाएगा आपका 27.5, और ये हो जाएगा आपका 32.5। ठीक है भाई, जहाँ भी आपको समझ में ना आए भाई बता देना, मतलब आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये लघु विधि से क्वेश्चन है, किससे है भाई शॉर्ट मेथड। ठीक है, अब आपको करना क्या है भाई, इसमें आपको करना यह है कि कल्पित माध्य मानना, यानी कि dx माइनस के a। ठीक, dx माइनस के a। अब आपको ये गिनने कितने n है, 1 2 3 4 5 6 7 n है। तो आपको करना क्या है, इस कल्पित माध्य के अनुसार 3 नीचे के छोड़ दो और वह 3 ऊपर के छोड़ दो, आपका बीच का कल्पित माध्य निकल कर आ जाएगा, नीचे 17.5। ठीक, 17.5 के 17.5 में से 17.5 घटाओगे तो 0 हो जाएगा अपना आप ही। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 2.5 में से 17.5 घटा दो तो ऊपर के मान माइनस का आएंगे और नीचे के मान प्लस के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2.5 में से 17.5 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आपके पास 0, यानी कि आपके पास बचेगा है 15। ठीक, फिर 10 बचेगा और यहाँ इधर आ जाएगा 5, तो इधर यहाँ से आ जाएगा 5, फिर 10 और 15। तो इस तरह आपका एक कल्पित माध्य निकल कर आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब इसमें आपको दे रखा है एफ। क्या दे रखा है भाई, एफ दे रखा है, तो एफ तार लो इसकी, जो भी एफ दे रखी है 5 10 14। ठीक है भाई, क्या दे रखी है भाई 5 10 14 दे रखी है भाई, 20 35 15 35 15 और 1, तो सिग्मा एफ। ठीक है भाई, जोड़ लो भाई, इसका कितना बैठा है भाई। हाँ, एक बात चीज और ध्यान रखना भाई, कैलकुलेटर का यूज जरूर है, अपना कैलकुलेटर चलाना सीख लो। ठीक है भाई, कैलकुलेटर की बहुत हेल्प पड़ेगी वहां से। 10 14 35 15 और 1, यानी कि भाई इनका टोटल बैठेगा 80। कितना बैठेगा भाई 80 बैठेगा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो आपका क्या हो जाएगा एफ डी एक्स। ठीक है भाई, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक है, 15 15 पंजे 75, माइनस के 75 आ जाएगा भाई, 10 धम 100। ठीक भाई, 14 पंजे 70, ये 0 हो जाएगा। जब किसी भी संख्या की गुना 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, और भाई 5 पंजे 25 का 5 का। ठीक भाई, हासिल 2 5 के 15 2 17, ये प्लस में आ जाएगा, और ये 150 ये भी प्लस में आ जाएगा। ठीक भाई,
और 15 ये भी प्लस में आ जाएगा। अब हमको करना क्या है भाई, ठीक है, अब हमें करना ये है कि भाई हमें देखना कि कितने मान माइनस के कितने मान प्लस के ज़्यादा आ रहे या माइनस के ज़्यादा आ रहे, ठीक है भाई। तो भाई देख लो 5 7 दूनी 14 नीचे 245 तो आ रहे भाई आपके माइनस के, ठीक है भाई। अब इसमें देख लेते हैं 5 दूनी 10 0 7 5 12 और 1 13 और 1 14, ठीक है भाई। 340 आपके आ रहे हैं प्लस के, कितने आ रहे हैं प्लस के, यानी कि प्लस के ज्यादा तो माइनस के घटा दो इसमें से आप। 5 यहाँ 13 बचेंगे, 13 में 4 जाकर 9 बचेंगे, ठीक है भाई। तो आपके प्लस के कितने आ जाएंगे 95 आ जाएंगे, ठीक है भाई, 95 आ जाएंगे। तो ये आपके आगे 95। अब इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला लगा देते हैं। शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला ये है कि एक्स पार बराबर ए प्लस, ठीक है भाई, सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ, ठीक है भाई। सिग्मा एफ लिख दो या सिग्मा एन लिख दो। तो हमें देखना कि ए कितना मान रखा, ए हमने मान रखा था 17.5, ठीक है भाई, और सिग्मा एफ डी का मान आया हमारे पास 95, ठीक है। और भाई सिग्मा एफ या सिग्मा एन का मान है हमारे पास 90, ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, आप 95 को 80 से भाग कर दो, 95 को 80 से भाग कर दो आप भाई, तो आपका मान निकल कर आ जाएगा। कितना मान निकल कर आ जाएगा भाई 17.5 में, ठीक। आप जब इसको भाग करोगे तो 1 पॉइंट, ठीक भाई, कितना आ जाएगा 1875, 1.1875 आ गया भाई, ठीक। ये इसमें जोड़ लो, ठीक है भाई, इसमें आप जोड़ लो। तो 17.5 में आप ये जोड़ लोगे तो आपका 18.45 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 18.45 आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा देख लो भाई, क्वेश्चन तो सही हो रहा। 175 150 340 तो ही हो जाएगा भाई। 75 15 पंजे 75 10 100 और भाई 14 पंजे 70, 245 ही आ जाएगा भाई। 340 में से घटा दो 95 बचेगा भाई, और 95 को 80 से भाग कर देंगे तो यही आएगा भाई, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 18.68, ठीक भाई, यानी कि कम नहीं होना चाहिए, फालतू पड़े हो जाओ। तो ये आंसर आ रहा हमारा भाई, ठीक है, ये आंसर आ रहा। लघु विधि से मैंने क्वेश्चन जो आपका प्रत्यक्ष विधि से था उससे क्वेश्चन निकलवा दिया, ये लघु विधि वाला था शॉर्ट मेथड से, तो क्वेश्चन इस तरह निकलेगा भाई आपका, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं सिर्फ आपकी प्रीवियस क्वेश्चन की तैयारी करा रहा हूं जो एग्जामिनर पूछता है आपसे, ठीक है भाई। अब लेते हैं, ये तो समांतर माध्य की बात थी। अब अगला जो स्टेप है हमारे पास वो है माध्यिका। क्या है भाई माध्यिका, जिसको बोलते हैं मिड एंड, ठीक है भाई। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है m बराबर n+1/2, ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे हम काम करेंगे, ठीक है भाई। ये सूत्र है हमारे पास समांतर माध्यिका का। माध्यिका के लिए भाई हम बात करते हैं, चलो पेज नंबर 7.129 पे आ जाओ, तो यहाँ से आपकी माध्यिका के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई। और इसमें कह रहा था कि माध्यिका का मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का मैं पहला भाग निकलवा रहा हूँ आपसे। ठीक है, आपको माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है और कैसे ज्ञात नहीं करनी। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखे हैं कि सीरियल नंबर, पहले तो आप लिख लो सीरियल नंबर। ठीक है भाई, कितने दे रखी है, 1 2 3 4 5, 5 एन दे रखी है भाई, 1 2 3 4 और 5। आपको जो एन दे रखे है वो दे रखी है 5। ठीक है भाई, और जो माध्यिका का मूल्य है, जो वैल्यू दे रखी है, इसमें दे रखी है 34 है, 29 है, 26 है, 37 है और 31 है। सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे छोटी वाली संख्या लेनी है, आरोही क्रम में उनको वो करना है भाई। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो है 26 भाई। ठीक, 26 है, 26 के बाद है भाई आपकी 29। ठीक, और 29 के बाद भाई आपकी है 31। 31 के बाद है भाई आपका 34 और 34 के बाद है आपका 37। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनको सही क्रम में लिखना है। ठीक है भाई, तो इनको सही क्रम में लिखने के बाद आपका फॉर्मूला लगाना है आपको। तो m बराबर क्या है भाई, n प्लस 1/2। ठीक है भाई, अब आपको देखना है कि हमारे पास n कितने हैं। n हमारे पास है 5, 5 में 1 जोड़ देंगे और 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6। 6 को आप 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि आपका जो आ जाएगा 3वां पद आ जाएगा। ठीक, अब 3वें पद पर आपको देखना कौन सी संख्या है, और 3वां पद ये है आपका सीरियल नंबर आपका 3। तो 3वें पद पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 31। ठीक है, तो 3वें पद पर आपकी जो संख्या है वो है 31। तो आपका जो m आएगा वो आएगा 31। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। आपको माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए उनको सीरियल नंबर में रखना जरूरी है। जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको देखना है कि अगर माध्यिका पूछ रखी है तो उनको सीरियल नंबर में रखना। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। फिर आपको उनको काउंट करना है कि आपको कितनी वैल्यू दे रखी है, यानी कि कितनी संख्या दे रखी है, उसको सीरियल नंबर के हिसाब से इस तरह काउंट में कर दो। तो जितनी भी सीरियल नंबर दे रखी है उसको लिख लो। फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए कि सीरियल माध्यिका निकालने के लिए ये आपका व्यक्तिगत जो आपकी है ना व्यक्तिगत श्रेणी होती है, क्या होती है भाई, व्यक्तिगत श्रेणी जो होती है उनके लिए होता है फॉर्मूला भाई। एक फॉर्मूला हो रहा है वो है मतलब उसके लिए अखंडित श्रेणी के लिए, समावेशी श्रेणी के लिए। तो 2 फॉर्मूले हर चीज में लागू होते हैं भाई। समांतर माध्यम में भी 2 फॉर्मूले लागू हुए, ऐसे माध्यिका में भी 2 फॉर्मूले लागू हुए, और जो बहुलक है आपका मोड है उसमें भी आपके 2-3 फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, मोड को निकालने के लिए भी 2-3 फॉर्मूले यूज होते हैं। तो ये व्यक्तिगत फॉर्मूले का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको आप देख करके जाना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा कि 15 विद्यार्थी है, 15 विद्यार्थी में से 5 विद्यार्थी तो फेल हो गए भाई। कितने हो गए, फेल हो गए, और 10 विद्यार्थी जो पास है, ठीक है, उनके अंक दे रखे कि 10 विद्यार्थियों की जो पास है उनके अंक दे रखे। वही कह रहा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, देखो आपको सबसे पहले आपको इसमें करना है सीरियल नंबर। ठीक, सीरियल नंबर करके फिर उसको आपको सही क्रम में लिखना है। ठीक है भाई, फिर स्टूडेंट दे रखे है भाई, स्टूडेंट दे रखे। तो जो फेल है उनके अंक दे नहीं रखे इसने, जो फेल है उनके अंक नहीं दे रखे, तो उनको क्या करना, ABCD लिख दो, ABCD। ठीक है, उनके नंबर दे रखे।
ABCDEFGHIJK, क्योंकि 15 विद्यार्थी है। अब हमें देखना 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, IJKLMNO, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक सॉरी गलती हो, आपको करना क्या है, पहला 15 वो लिख लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपके पास एन हो जाएंगे 15, ठीक है भाई। जो स्टूडेंट फेल है उनको ABCDE, ठीक है, उनके ई तक नंबर रखेंगे, क्योंकि 5 विद्यार्थी फेल है तो 5 विद्यार्थियों के अंक रखेंगे ABCD में, क्योंकि इनके ग्रेड के है। अब जो अंक हमें दे रखे हैं, जो 10 विद्यार्थी पास है उनको हमें सीरियल नंबर से रखना है। अब हमें देखना कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो भाई, सबसे छोटी संख्या इसमें आपकी 4 है, ठीक है। कितनी है? 4 है। 4 के बाद 5 नहीं दे रखी भाई, इसमें 6 दे रखी भाई 2 बार, ठीक है भाई। 6 2 बार दे रखी, 6 के बाद 7 है, तो 7 भी 2 बार है भाई, ये इसके सामने हो जाएगा, ठीक है भाई। 7 2 बार दे रखी है, 8 भी 2 बार दे रखा भाई हमें, ठीक है भाई। पांच भी दे रखा भाई, 4 के बाद 5 है, 2 6 हो जाएगा भाई, कितने हो जाएगा? 2 6 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, 9 भी हमें 2 ही दे रखे है भाई, कितने दे रखे? 9 भी हमें 2 ही दे रखे। तो ये इस तरह हमें क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगा दो, m बराबर n+1/2, n हमारे पास है 15 + 1/2, तो कितना हो जाएगा? 16, 16 को 2 से भाग कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8वां पद देखेंगे हम, कितना देखेंगे? 8वां पद। अब 8वें पद पे हमारे पास संख्या है 6, ठीक है भाई। तो MD बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को निकालते हैं भाई, और क्वेश्चन इस टाइप का जरूर देता है एग्जामिनर, ठीक है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी कुछ क्वेश्चन की तैयारी कल करा देंगे। धीरे धीरे इसी तरह मैं आपकी सारी तैयारी करा दूंगा मेन एग्जाम के लिए, ठीक है। जो आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है किस तरह आपको सोल्व करने हैं, आपने कोचिंग की हो या ना की हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस सिर्फ ये देखना है कि हमें क्वेश्चन कैसे हल करना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, सिर्फ वही चीज लेकर के आ रहा हूँ। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन लेगा वही चीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है भाई। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह मैं डेली में आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है भाई। थैंक यू।